सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का असाइनमेंट सॉल्यूशन और ये है बेसिक मैथ का। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम बात करने वाले सेक्शन डी के चैप्टर नंबर 14 की। ठीक है, हमारा ये चैप्टर है, ये रहने वाला है 14 और इसका पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या लिखा है पहले से समझ लेते हैं। ये लिखे कि अ कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब हमारे पास जो कार्ड्स के बारे में बात की जा रही है। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉ इज ओके अ ब्लैक। ओके, सबसे पहले आपको कार्ड के बारे में जानना पड़ेगा, तो मैं कार्ड को थोड़ा सा साइड में बना लेता हूँ जिससे क्या आपको और अच्छे से मैं आइडिया दे पाऊँ। चलो जस्ट वेट, कहाँ गए हम, यहाँ पे। ओके चल, तो अपने पास पहले कार्ड के बारे में अच्छे से जान लो। जिनको नहीं पता उन्हें मालूम पड़ जाएगा और जिनको पता है उनका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो टोटल जो हमारे पास जो कार्ड है, कार्ड वो हमारे पास 52 होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, टोटल जो कार्ड है वो 52 है। अब इन कार्ड की अगर कैटेगरी की बात करें तो कुल मिला के 4 कैटेगरी होती है। कैटेगरी कुल 4 होती है हमारे पास, कुछ इस तरीके से। ठीक है, 2 हमारे पास होती है रेड कलर की, रेड, जिनमें से एक हमारे पास होता है हार्ट, एक हमारे पास होता है हार्ट, याद रखना। ठीक है, हार्ट। और दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है हमारे पास डायमंड, डायमंड। अगर इसी तरीके से मैं ना ब्लैक की बात करूं तो जो ब्लैक कार्ड है, ब्लैक कार्ड, इसके अंदर भी 2 कैटेगरी होती है। पहला हमारे पास स्पैड, हमारे पास स्पैड, और दूसरा होता है हमारे पास क्लब, दूसरा हमारे पास होता है क्लब, याद रखना। ठीक है ना, ये टोटल मिला के हमारे पास 4 कैटेगरी होती है। अब हम बात करते हैं इनके अंदर, तो हमारे पास रेड और ब्लैक इन दोनों कार्ड की जो संख्या होती है वो 26-26 होती है, मतलब 26-26। ठीक है, इनके अंदर भी बात करते हैं तो जो 2 कैटेगरी होती हैं वो 13 कार्ड्स हमारे पास हार्ट होते हैं और 13 कार्ड्स हमारे पास डायमंड होते हैं। इसी तरीके से 13 कार्ड स्पैड और 13 कार्ड क्लब होते हैं। ठीक है, अब इन 13 में देखो सबके कार्ड कॉमन है, मतलब एक जैसे ही एक तरीके से। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक को बांट लेते हैं कि उनके अंदर कार्ड कौन कौन से होते हैं, उनको अच्छे से समझ लेना, मतलब काम क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, अब इन 13 कार्ड्स की बात करें हम, 13 कार्ड की, तो इन कार्ड में से सबसे पहले हमारे पास आते हैं 4 कार्ड। ठीक है, 4 कार्ड कौन से कार्ड आते हैं हमारे पास, एक तो किंग, दूसरा क्वीन, तीसरा जैक, और चौथा होता है एस, जिसे हम इक्का बोलते हैं। ये 4 कार्ड होते हैं। और इन 4 कार्ड की अगर बात करें तो इसके अंदर फेस कार्ड भी होते हैं। तो फेस कार्ड होता है हमारे पास ये 3, ये 3 फेस कार्ड होते हैं हमारे पास। ठीक है, फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड होते हैं। और वो जो एस होता है वो बिना मतलब ये फेस का होता है। फेस कार्ड सिर्फ 3 ही होते हैं, किंग, जैक और हमारे पास क्वीन। ठीक है, चलो। और साथ में अगर हम बात करें तो नंबर्स की, तो नंबर्स होते हैं यहाँ पे 2 से लेके 10 तक के नंबर, जो कि कुल मिला के हमारे पास होते हैं 9 कार्ड्स। ठीक है, अब ये 9 और कुल मिला के ये 4 कितना हुआ, 13 कार्ड्स हो गए। तो ये 13 कार्ड्स टोटल इन सभी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब कोई बोलता है अगर हमें किंग चाहिए, किंग, तो हम ये 13 हमारे पास सब में आए, ये वाले जो 13 कार्ड है, तो हमें अगर किंग बोले ना, और ये नहीं बोले कि कार्ड की कैटेगरी कौन सी है, तो किंग मतलब 4 आएंगे हमारे पास। क्यों, एक ये, 2 3 4, रेड कलर का बोले तो 1 2, ब्लैक कलर का बोले तो 1 2, अगर टोटल क्वीन बोले तो 4, और रेड बोले तो 2, अगर ब्लैक बोले तो 2, कुछ इस तरीके से। अगर फेस कार्ड बोलता है तो मैंने बताया था कि 13 कार्ड के अंदर 3 कार्ड कैसे होते हैं, फेस वाले होते हैं। तो हमने अगर फेस कार्ड बोले डायरेक्ट तो 3 3 3 3, कुल मिला के 12 हो गए। एस बोले तो एस हमारे पास तीनों पास, मतलब चारों के पास एक एक होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने आंसर को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीज मैं आपको दिखाता रहूंगा बार बार जो वहां पे बोला गया है। चलो देखो, तो यहाँ पे हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास टोटल कार्ड की बात करते हैं। तो टोटल, जस्ट वेट, टोटल कार्ड, तो ये 52 होता है हमारे पास। अब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है कि अब ब्लैक किंग। ओके, अब ब्लैक किंग समझना, ब्लैक किंग किसको बोला जाता है, अब ब्लैक किंग बोला है। चलो,
तो मैंने बताया था कि ब्लैक हमारे पास 2 कैटेगरी होती है और ये 13 कार्ड में से किंग एक होता है, तो 1 और 1 2, तो टोटल कितने होगा बस 2, तो 2 ब्लैक किंग हो गए। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे 2, सॉरी अरे यार ये भी क्या हो रहा, ब्लैक किंग, ब्लैक बोले ना, हाँ ब्लैक किंग। अब ब्लैक किंग कितने हमारे पास 2 होते हैं, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है, इक्वल टू, अब फेवरेबल आउटकम कितना 2 और टोटल कितना 52, इनको कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, एक इधर 2 6 12, तो 1/26 हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल। ठीक है, चलो इसी तरीके से हम बात करते हैं सेकंड की। अब सेकंड में क्या बोला गया है कि आइदर अ ब्लैक एंड और अ किंग, मतलब ब्लैक और किंग दोनों चाहिए हमें। चलो तो ब्लैक की बात करें तो ब्लैक की कैटेगरी 2 होती है हमारे पास, ब्लैक की कैटेगरी 2 होती है और उसे किंग भी चाहिए। तो देखो इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लैक तो है ही, अब ब्लैक के अंदर टोटल कितना होगा 26 कार्ड हो जाएंगे, 26 में 2 और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 28। अब 2 क्यों ऐड कर रहे हैं पहले समझना, हमसे बोला था ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड के अंदर कोई भी पत्ते की बात नहीं की जा रही है, कोई नंबर की बात नहीं की जा रही है, तो 13 और 13 26 हो गए। अब बोला किंग, तो किंग में ये तो आ ही गए हमारे पास 26 के अंदर 2 किंग, तो ये पहले से आ गए। अब 2 किंग और चाहिए जो कि हमें इनमें से मिलेंगे, तो ये 2 और ये 26 कितना हो जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा सॉरी आगे पीछे चले गए। ओके, तो यहाँ पे लिखा है था आइदर अ ब्लैक, आइदर, साथ में क्या बोला हमारे पास, ब्लैक कार्ड, ब्लैक लिख दो, ब्लैक कार्ड एंड किंग। ठीक है, किंग, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब फॉर्मूला तो वही है P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल। याद रखना ये फॉर्मूला तब लिखना पड़ेगा जब उसमें बार बार पूछा गया है, ऐसा नहीं अपने वन टाइम लिखा और बाद में शॉर्टकट कर दिया, ऐसा मत करना गलती से भी। ठीक है, चलो इक्वल टू, अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना है, तो हमारे पास 28 है और टोटल कितना हमारे पास 52 है। चलो काटते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 28, 14 टाइम में कैंसिल हो जाएगा अपन में, ये 26 टाइम में कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम में, और ये हमारे पास हो जाएगा हमारे पास 13 टाइम में, तो 7/13 होगा सेकंड वाले का आंसर। ठीक है, चलो तीसरे की बात करते हैं। ओके, इसको थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ, अच्छा सॉरी इधर ही साइड था हमारा, अब तो इधर वाले ही है। तो यहाँ पे बोला गया है तीसरे वाले में कि नाइदर अ हर्ट और नॉर अ किंग, ना तो हमें किंग चाहिए और ना ही हर्ट चाहिए। चलो तो टोटल कार्ड कितने 52, अब उसमें से हमें हर्ट नहीं चाहिए, तो ये 13 कार्ड हटा दो, तो हमारे पास कितना होगा 39 कार्ड होगा, 39। अब उसके साथ साथ क्वेश्चन में और भी बोला हमारे पास कि हर्ट के साथ साथ हमें किंग भी नहीं चाहिए, ना तो हमें किंग चाहिए और ना ही हर्ट चाहिए। ठीक है, तो ये 13 कार्ड में एक किंग तो इसी के साथ चला गया हमारे पास, तो बचे कितने किंग 3, तो इन 3 को और हम घटा देंगे 39 में से, तो कितना बचेगा हमारे पास 36 बचेगा। ठीक है, 36, तो हम लिखेंगे नाइदर a hurt and nor, neither और nor डायरेक्ट रहता है, सॉरी nor king। ठीक है, तो कुल कितना निकल रहा है बस 36 कार्ड निकल रहा है, 36। आई होप क्लियर हो गया 36 कैसे आया, क्योंकि हमारे पास जो हर्ट था ना, हर्ट वो टोटल 13 कार्ड थे जिनमें किंग ऑलरेडी था पहले से 13 में से, तो हमने 52 में से 13 निकाला तो 39 कार्ड बचे। अब 39 कार्ड बचे तो हमारे पास अब बोला कि किंग भी नहीं चाहिए हमें, तो एक किंग तो पहले से चला गया उस 13 के अंदर, तो 39 बचे हमारे पास टोटल। अब 39 में से हमारे पास जो 3 कैटेगरी बची उनमें से किंग भी आ जाएंगे 3, तो क्या हो जाएगा हम 39 में से अगर 3 घटाते हैं तो 36 बचते हैं, जो हमारे पास ना तो उसमें हर्ट के कार्ड्स होंगे और ना ही किंग के कार्ड होंगे। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला वही है फेवरेबल आउटकम, तो P ऑफ E, मेरे पास स्पेस नहीं है तो इस बार फॉर्मूला मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो 36/52, चलो कैंसिल करेंगे, तो 18 डिवाइड बाय 26
इसको ऐड करेंगे तो 9/13। अभी आगे कैंसिल नहीं होता तो 9/13 हमारा आंसर होगा। एक बार मैं आपको तीनों चेक करा दूं, फिर हम चौथे पे जाते हैं, ठीक है ना। चलो अच्छा यहीं पे सॉरी, देखो पहला 1/26, दूसरा 7/13 और तीसरा हमारे पास 9/13। एक बार देख लो, एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है हमारे पास, ठीक है, तीनों के तीन। और आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि किस तरीके से हमने फाइंड किए। चलो अब मैं सरफ कर देता हूँ। टोटल कार्ड रहने देते हैं। चलो ओके, अब इसको हम इधर ले लेते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा इसलिए। चलो अब हमारे पास नेक्स्ट में क्या बोला गया, फोर्थ वाले में देखो, इसके फोर्थ दिया हमारे पास। अब इस फोर्थ वाले में हमारे पास दिया गया है कि अ स्पेड और एन एस, मतलब हमें स्पेड भी चाहिए और एस के कार्ड भी चाहिए। चलो अब आप नोट करोगे, जो हमारे पास स्पैड है ना, स्पैड स्पैड की सिर्फ एक कैटेगरी है जिसके टोटल कार्ड कितने हमारे पास 13 है, और हमें एस भी चाहिए एस। तो मैंने बताया था कि 13 में से उस एस की बात करें तो हमारे पास 4 होते हैं कुल मिला के, ठीक है, 13 13 13 13, इनमें 4 होते हैं, इनके अंदर सिर्फ एक होता है, ठीक है। तो हमारे पास स्पैड के अंदर तो पहले से एक आ चुका है 13, तो उसकी तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो बचे कितने हमारे पास 3, क्योंकि 1 2 3, तो 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा हमारे पास, 13 और 3 16। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि अ स्पैड एंड या और हमारे पास क्या बोला, एस बोला है, और एस एस। चलो तो टोटल कार्ड कितने होंगे, 16 होंगे हमारे पास, ठीक है। चलो तो फॉर्मूला होता है वो P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल, ठीक है। तो हमारे पास P ऑफ E इक्वल टू हमारे पास 16 डिवाइड बाय 52, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 8 और अपॉन में 26, इसको करेंगे तो 4 अपॉन में 13, आगे कैंसिल नहीं हो सकता, तो 4/13 हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हो, अच्छा नेक्स्ट वाले पे 4/13 है लास्ट वाले का, 4/13, ठीक है। तो फर्स्ट का पहला हमारे पास एकदम परफेक्ट रहा, और आई होप आपको समझ में आया, क्योंकि मैंने वहां पे फिगर इसलिए बनाया था क्योंकि आप उसे अंडरस्टैंड कर पाओ पूरी तरीके से, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इस बार हमारे पास क्या बोला गया है कि इन आ सिमुलेटेनियसली थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। तो हमारे पास पेयर का मतलब क्या है कि 2 डाइस एक साथ फेंका गया है, तो उन्हें भी हम बना लेते हैं साइड में। चलो ओके, अब 2 डाइस है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास ले लेते हैं D1, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर हमारे पास ये D2 ले लेते हैं, D2, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो अब इन कार्ड से क्या करते हैं हम, टोटल ऑप्टिन नंबर निकालते हैं कि टोटल हमारे पास कितने आएंगे। टोटल 36 आएंगे, लेकिन मुझे आपको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा, और याद रखना अगर आप एग्जाम में बनाते हो ना तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है आपके लिए ना। 2 मिनट, चलो तो स्टार्ट करते हैं लिखना पहले। तो हमारे पास देखो ये जो 2 डाइस है ना, अब हम इनको एक साथ फेंकते हैं ना, तो हमारे पास कुल मिला के 36 ऐसे इवेंट होंगे ना जो आ सकते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, ठीक है। चलो तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, नेक्स्ट 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, नेक्स्ट 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। आई होप ये पता होगा कैसे बनाते हैं। देखो सबसे पहले एक नंबर पकड़ लेना है और उसके बाद सारे नंबर पे घुमा देना है, ठीक है। तो 1 तो हमारे पास पहले वाले का सेम ही रहेगा, दूसरे में क्या हुआ, नंबर चेंज होते जाएंगे, ठीक है ना, बढ़ते जाएंगे, मतलब 1 2 3 4। जैसे ही एंड होगा वैसे हम यहाँ पे 2 पकड़ेंगे और सेम नंबर चेंज कर देंगे। इसी तरीके से क्या हम बनाते चले जाएंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 4 1 4 2 4 3
4 4 4 5 4 6। नेक्स्ट में 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। ठीक है, क्योंकि ये काम आने वाला है इसलिए मैंने बना ले रहा हूँ। आगे भी क्वेश्चन है इसके लिए 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो इवेंट होंगे ना वो इनमें होंगे। अगर हमने डाइस फेंका ना तो किसी में हमारे पास 4 5 भी आ सकते हैं, 6 6 भी आ सकते हैं, 2 3 भी आ सकते हैं, कुछ ये हमारे पास रिजल्ट रहेंगे। तो टोटल हमारे पास रिजल्ट कितना हमारे पास है 36। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया इस बार समझ लेते हैं। चलो इसको हटा देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की और दूसरे में फर्स्ट। दूसरे के फर्स्ट में क्या बोला गया हमारे पास कि 8 एज द सम। ओके, 8 एज द सम। तो अब देखना हमारे पास दोनों की बात करें 8, तो 8 कहाँ कहाँ बन रहा है देखो मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, जस्ट वेट। 8 8 8 8, चलो येलोस कर लेते हैं, ठीक है ना। 8 तो देखो हमारे पास 8 कहाँ, यहाँ तो बनेगा नहीं 8। हाँ, 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4 4 और 8, 5 3 8 और 6 2 8। तो हमारे पास क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जहाँ पे दोनों नंबर्स को ऐड करने पर 8 बन रहा है। ठीक है, एक बार मैं आपको और विजिट करा देता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारे पास कि 8 एज द सम। अब दो डाइस है तो दोनों के नंबर अगर हम जोड़ते हैं तो वो 8 बनने चाहिए। कैसे, देखो हमारे पास पहले डाइस का नंबर क्या है 5 और दूसरे का कितना 3, तो ऐड किया 8। पहले का 4 4 8 3 5 8 2 6 8, तो टोटल हमारे पास 5 ऐसे नंबर बन रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सीधा 8 8 एज द सम। ऐसे नंबर कितने हमारे पास 5 आ रहा है, तो पहला फॉर्मूला लिखोगे P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम इक्वल टू। अब फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास 5 और टोटल है हमारे पास 36। ठीक है, 36 क्यों है, क्योंकि अपने इसके पीछे निकाला ही था उसी तरीके से। ठीक है, चलो सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या बोला हमारे पास कि एन इवन नंबर ऑन ईच अदर, मतलब दोनों तरफ हमें क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। चलो दोनों तरफ इवन नंबर चाहिए, दोनों तरफ इवन। ओके, दोनों तरफ इवन चाहिए ना, तो इसमें तो हमारे देखो हमारे पास 1 वाली कैटेगरी में तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे 1 वाले में तो पॉसिबल ही नहीं है कि 1 आ जाए। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं। देखो हमारे पास 3 में भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा। तो ये जो 3 कैटेगरी है जिनके अंदर हमारे पास क्या है, दोनों तरफ 2 तो पॉसिबल, मतलब इवन नंबर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑड नंबर है और ऑड नंबर सब में आएगा। यहाँ पे ऑड नंबर है सब में आएगा, ये ऑड नंबर सब में आएगा। अब हमारे पास 1 2 3, ये 3 कैटेगरी ऐसी है ना जिनके अंदर इवन नंबर आ सकते हैं। जैसे कि देखो 2 2 2 4 और 2 6। अगेन नहीं सॉरी 3 में तो आएगा नहीं पॉसिबल, हमें दोनों तरफ चाहिए ना, इसलिए 4 2 4 4 और 4 6 6 2 6 4 और 6 6। तो कुल मिला के हमारे पास 3 3 6 3 9, 3 9 नंबर ऐसे हैं हमारे पास जो कि दोनों तरफ इवन आ रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे इवन नंबर, इवन नंबर इन बोथ डाइस, इन बोथ डाइस। आपकी इच्छा है तो वो पूरा उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हमारे पास आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 कैसे आ रहा है वो तो मैं आपको दिखा दिया। ठीक है, चलो तो हम लगाएंगे P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम कितना हमारे पास 9 और अपन में टोटल कितना 36। 9 में 9 9 4 36, तो हमारे पास 1/4 हो जाएगा कुछ इस तरीके से ना। तीसरे की बात कर लेते हैं। अब तीसरे में क्या बोला गया हमारे पास कि द प्रोडक्ट इज 12, मतलब दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। प्रोडक्ट इज 12 बोला ना, प्रोडक्ट इज 12। तो एक काम कर दो, पहले जो मैंने काले पीले किए उसे हटा देते हैं। प्रोडक्ट इज 12, ओके। अब प्रोडक्ट इज 12 कहां पे दिख रहा है प्रोडक्ट, ओके हाँ। नाउ
तो 6 3 जा 18, ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया। 6 2 जा, हाँ देखो 6 2 जा 12, फर्स्ट वाले में तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। 6 2 जा 12 एंड 3 4 जा 12, ठीक है। 4 3 जा 12, 5 के टेबल में तो आ ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 2 जा 10 ही हुआ सीधा। और 6 2 जा 12, आगे को देख ले तो कोई और नंबर है। 2 जा 3 के टाइम में ले लिया हमने, 3 3 जा 9, ओके हमारे पास 4 टाइम ऐसे, मतलब 4 ऐसे डिजिट दिख रहे हैं हमें, 4 ऐसी हमारे पास वैल्यूज दिख रही हैं जिसके अंदर 4 मतलब 12 आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर। 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12 और 6 2 12, ठीक है। चलो ना, तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड वाले में द प्रोडक्ट इज 12, कितना हमारे पास आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। चलो तो हमारे पास लिखेंगे भाई P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, टोटल, तो इक्वल टू, अब फेवरेबल आउटकम कितना हमारे पास आ रहा है 4 अपॉन में 36 एंड 4 बन जा 4 4 9 जा 36, ठीक है। चलो तो अब हमारे पास जो स्पेस है वो हो गई कवर अप। अब हम एक बार आंसर ये 3 कंफर्म कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ, वैसे तो कंफर्म ही है। अच्छा इधर साइड है 5/36, 1/4 और 1/9, 5/36, 1/4 और 1/9 एग्जैक्ट राइट है, ठीक है ना। मैं इसलिए बोलूँ कि हर क्वेश्चन को आपको पता है कि आप सही तरीके से समझ पा रहे हो, सही तरीके से निकाल पा रहे हो, तो कोई भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो हाँ, और एक चीज और, एक बच्चे का कमेंट था मेरे पास एज अप्रिशिएट करने के लिए, देखो जस्ट वेट, एक काम करते हैं ये वाला क्वेश्चन पहले एंड कर लेते हैं, मतलब बता लेते हैं। चलो तो एक काम करते हैं इसको पहले रफ कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस तो वैसे भी नहीं है ना। चलो अब इसमें फोर्थ वाले की बात करते हैं, फोर्थ वाला। अब फोर्थ वाले के अंदर क्या लिखा है हमारे पास कि अ डबलेट, डबलेट का मतलब क्या है कि दोनों तरफ हमें डबल चाहिए, दोनों तरफ बराबर चाहिए एक तरीके से। चलो जस्ट वेट, अब दोनों तरफ की अगर डबल की बात करें तो हमारे पास देखो सेम नंबर चाहिए, मतलब 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, 5 5 आ रहा है और 6 6 आ रहा है। ये हमारे पास सभी डिजिट ऐसे हैं कि दोनों दोनों तरफ सेम टाइप है, सेम। नाउ तो 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे हमारे पास वैल्यू है जो हमारे पास क्या है, दोनों तरफ सेम आ रही है, तो हम लिखेंगे अ डबलेट, और डबलेट। अब डबलेट कितने हमारे पास, ये 6 आ रहा है, तो वही फॉर्मूला P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल। अब फेवरेबल आउटकम कितने 6 और टोटल 36 है, 6 में 6 6 6 36, ठीक है। तो 1/6 आ रहा है इसका आंसर, वैसे तो क्लियर ही है 1/6। तो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर है। चलो तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चे की, जस्ट वेट, मैं एक बार वीडियो भी चेक कर लूँ सही चल रहा है। व्हाट हैपेंड बच्चा, 2 मिनट वेट, एक्चुअली जो मेन फोन था ना वो उधर रखा है, हाँ अब चालू हो गया, ओके। तो कल बच्चे का कमेंट आया था, वो बच्चा बोल रहा था कि एक बार सर पढ़ लेना और सॉल्व करवा देना हमको। नाउ कमेंट क्या था, पहले से कमेंट समझ लो। यहाँ पे एक दो कमेंट इतने सारे हो गए कुछ पूछो मत। ओके तो कमेंट में बच्चे ने लिखा है क्या कि सर आप ऐसे ही पढ़ना, बंद मत करना। हाँ मेरी 10th की बोर्ड एग्जाम तक प्लीज, बच्चा 10th तक नहीं, हम 10th के आगे तक भी पढ़ाएंगे, बस खाली आप बने रहिए मेरे साथ। एंड मैथ सॉल्यूशन इज माइंड ब्लोइंग आंसर, मतलब जो आप पढ़ा रहे हो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हो एक तरीके से। सो क्योंकि हमारे स्कूल में मैथ्स का कोई सर ही नहीं है, और 9th में मेरे मैथ में
97% आए थे, वो भी आपकी मतलब आपकी वजह से। एंड योर मोस्ट थैंक्स, मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड और टोटल 89% आए थे ऑल सब्जेक्ट में, मतलब कुल मिला के जो रिजल्ट बना था वो 89% का बना था। बाकी मैथ के अंदर 97 मार्क्स थे उसके। आगे लिखा है कि इस बार मुझे 10th की बोर्ड एग्जाम में 91% प्लस चाहिए, तो नेम मेरा युवराज है, इन करमसाद ऑफ आनंद टू गुजरात। ठीक है, मतलब गुजरात में रहता है यहाँ पे और आनंद का बच्चा है। एंड सर तुम गाला के क्वेश्चन भी सॉल्व कराओगे। बेटा तू, अच्छा सॉरी, ओके देखो दूसरा बच्चा कंट्रोवर्सी में आ रहा है कि बेटा तू बेसिक वाला है, मैं स्टैंडर्ड वाला हूँ। ठीक है, आई नो कि मतलब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ उसको। ठीक है, और ऐसा मत समझो कि मैं ना सिर्फ बेसिक का ही सॉल्व कर रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड के भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अभी आज के दिन है ना मैं पूरा एंड कर दे रहा हूँ, जो भी हमारे पास यहाँ पे बेसिक का मैथ है वो आज मैं खत्म ही कर दे रहा हूँ। अब जो बचेगा ना स्टैंडर्ड बचेगा, मैं क्योंकि स्टैंडर्ड बच्चों के लिए सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि उनका कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि सर बेसिक का पहले कराओ, स्टैंडर्ड का पहले कराओ। तो एक्चुअल हमें कंट्रोवर्सी नहीं खेलना है, हम सबको सॉल्यूशन चाहिए। और प्लस में मुझे सबकी हेल्प करनी है, मतलब बेसिक वालों की भी और स्टैंडर्ड वालों की भी। ठीक है, तो सबके लिए मैं काम कर रहा हूँ। ऐसा मत सोचो कि कोई इसके लिए मत बनाओ उसके लिए मत बनाओ, मैं सबके लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, बस आप अपना सपोर्ट मतलब बनाए रखिए, तो मैं धीरे धीरे आपका काम कंप्लीट कर दूंगा और एग्जाम से पहले हो जाएगा, बस समझते जाना। ठीक है, जैसे कि देखो आज मैंने पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूँ ना ये वाला चैप्टर, उसी तरीके से आगे भी करेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना और अच्छे से समझना और अच्छे से पढ़ना। बस खाली पेन पेपर लेके प्रैक्टिस तरीके से करना, क्योंकि मैन हमारे पास जो है ना वो प्रैक्टिस ही है। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान देने के बाद प्रैक्टिस कर ली ना, मतलब आपके मार्क्स कोई नहीं रोक सकता आने से। ठीक है, खासकर मैथ्स के अंदर। चलो, तो हमारे पास तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। और तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास पहले क्या लिखा है कि अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट एंड पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 टू लेके 1 से 8। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास ये जो एक एरो है वो 1 से लेके 8 तक किसी को भी डायरेक्शन करता है, एक तरीके से मतलब दिखाता है। अब सी द गिवन फिगर एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, मतलब सबके चांस आने के कैसे हैं, सेम है। अब आगे बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। सो कहने का मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इन सभी नंबरों पे दिखाएगा। अब कैसे निकालना है आओ समझते हैं। तुम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, 1 सेकेंड में एक बार कैमरा और चेक करो। ओके चालू है ना। तो हमारे पास सबसे पहले बोला गया है हमारे पास 8, फर्स्ट में लिखा है 8, मतलब ये जो नंबर है, ये जो हमारे पास एरो है वो किसी एक पर डायरेक्शन करता है, वो भी हमारे पास यहाँ पे 8। ठीक है, अब यहाँ पे 8 पर एरो दिखाता है, तो एरो दिखाता है मतलब क्या, हमारे पास वो 8 इन सभी नंबरों में से कोई एक है। ठीक है, चलो पहले हम टोटल लिख लेते हैं कि टोटल हमारे पास 8 आउटकम है। ओके, अब 8 बोला गया तो पहले लिखेंगे पी ऑफ ई, फॉर्मूला लिखेंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल। तो फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास 1, बिकॉज जो 8 नंबर है ना वो उन सभी नंबरों में से कोई एक है, इस वजह से ना। और टोटल आउटकम कितना हमारे पास 8, कैंसिल होगा नहीं तो 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में लिखा है कि एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर की बात करें तो ऑड कौन सा हमारे पास, देखो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। तो 4 ऐसे नंबर हैं जो कि ऑड है हमारे पास। ठीक है, चलो तो उन्हें नोट कर लेते हैं। लिखेंगे हम ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब जो ऑड नंबर वो कितने हमारे पास, वो 4 है। फिर से फॉर्मूला हम डाल देंगे वही वाला, जस्ट वेट, अरे जस्ट वेट वेट वेट, चलो फॉर्मूला हमारे पास फिर से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी वाला। ठीक है, तो हो जाएगा पी ऑफ ई इक्वल टू, अब फेवरेबल आउटकम कितना हमारे पास 4 और अपन में टोटल कितने 8, 4 1 4, 4 2 8। क्लियर। ठीक है, इसी तरीके से हम तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरे में क्या बोला गया हमारे पास कि अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़े नंबर बोले हैं, तो 1 और 2 छोड़ दो और सभी ले लो। तो 6 नंबर ऐसे हैं जो हमारे पास क्या है 2 से बड़े हैं। ठीक है, लिखेंगे हम ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो कितने नंबर हमारे पास 2 से बड़े हैं, 6 डिजिट बड़े हैं। चलो नाउ फॉर्मूला वही पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल।
तो हमारे पास P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम कितना हमारे पास 6 अपन टोटल कितने 8 काटेंगे हम, तो 2 3 जा 6 2 4 जा 8, मतलब 3/4 हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो इसी तरीके से हम यहाँ पे शॉर्ट में ऐड कर लेते हैं फोर्थ वाले को भी। अब फोर्थ वाले में क्या लिखा है हमारे पास कि अ नंबर इज लेस देन 9, तो 9 से तो सभी नंबर है 8 के 8, नाउ लिखेंगे लेस देन 9, लेस देन 9, तो कितने हमारे पास वो 8 ही नंबर होंगे लेस देन 9, तो वही फॉर्मूला P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल। अब इक्वल टू फेवरेबल आउटकम कितना हमारे पास 8 और टोटल कितने 8, कैंसिल करोगे तो 1। ठीक है, तो हमारे पास ये जो P ऑफ E है, P ऑफ E है वो आएगा हमारे पास कितना 1। चलो, तो यहीं पे होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड मैं आपको एक बार आंसर चेक करवा देता हूँ। 1/8 1/2 3/4 और 1, 1/8 1/2 3/4 और 1 करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्लियर आउट करने थे क्वेश्चन नंबर 3 तक। ठीक है, चलो अब हम 4 की बात कर लेते हैं। कोई ज्यादा हार्ड नहीं है यार, पेपर बहुत इजी है, सिर्फ समझना है अच्छे से। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास क्या दिया गया, यहाँ पे लिखा है कि कार्ड मार्केट्स विथ नंबर 13 to 14, मतलब 13 to 60 दिए गए हमारे पास कार्ड, आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स थ्रोली। तो क्या हमारे पास 13 से लेके 60 तक के जो कार्ड्स हैं वो एक बॉक्स में दिए हैं और उसे क्या करते हैं मिक्स कर दिया है। तो आगे लिखा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब एक कार्ड हम क्या कर सकते हैं यादृच्छिक रूप से निकालते हैं, मतलब जो पसंद किया है। ठीक है, लेकिन बिना देखे। आगे बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड्स ड्रॉ इज। तो कहने का मतलब कि जो कार्ड हम निकाल रहे हैं ना उस कार्ड का नंबर होगा। अब कौन सा नंबर होगा आप समझते हैं पहले। तो इसके फर्स्ट की बात की जा रही है। अब सबसे पहले हम टोटल लिख लेते हैं, टोटल टोटल कार्ड, ये हमारे पास कितना 48 आएंगे। कैसे मैं आपको बता दूं, देखो हमारे पास 13 से लेके 60 दिए गए हैं। ठीक है, अब 60 टोटल मान लो, तो 1 से लेके 12 तक के जो कार्ड है ना वो तो साइड में कर दो क्योंकि नंबर 13 से स्टार्ट हुआ है। तो अब 1 से लेके 12 मतलब 60 में से क्या करो उस 12 को घटा दो तो 48 बचेगा। तो टोटल कार्ड हमारे पास 48 आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करें फर्स्ट वाले की। तो फर्स्ट में बोला डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। चलो अब ऐसी कंडीशन में हमें करना है क्या है, यहाँ पे बताना है कि 48 नंबर, मतलब 48 के अंदर जो संख्या है ना वो 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो कितनी, देखो नंबर कहां से स्टार्ट होगा 15 से होगा। क्यों, क्योंकि नंबर 13 के नीचे तो कोई है ही नहीं है, तो 15 से स्टार्ट होगा क्योंकि 13 के बाद 15 ही आता है। 15 20 25 30, ठीक है यहां से लेते हैं। हाँ, यहाँ पे 15 20 25 30 35 40 45, उसके बाद हमारे पास आएगा कितना 50 55 और यहाँ पे 60। तो 10 डिजिट ऐसे हैं जो नंबर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, कितने हमारे पास 10। तो फॉर्मूला लगाइए हम P ऑफ E। आपकी अगर इच्छा है तो आप शो भी कर सकते हो कि कौन कौन से नंबर डिविजिबल है। तो आप 5 मतलब 15 20 इस तरीके से लिख सकते हो 60 तक ना। तो P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल। अब फेवरेबल आउटकम कितना हमारे पास 10 और टोटल कितना 48, इसे कैंसिल आउट करते हैं। तो यहाँ पे 5 अपॉन में 24, तो यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चल दूसरे की बात करते हैं। अब दूसरे में क्या बोला गया कि अब परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास 13 से लेके 60 तक के नंबर जो है ना उनके बीच में परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब किसी ना किसी के स्क्वायर है ना। अब कौन कौन सा होगा हमारे पास, तो 13 लिया ना, तो पहला 6, अच्छा मैं आप लिख देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर, ओके। अब कौन कौन सा हमारे पास देखो 16 फिर हमारे पास 16, ये 4 का है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 7 49 और 8 का 64 तो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास ये 5 डिजिट ऐसे हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था वो लगा देते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास P ऑफ E
इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो जो फेवरेबल आउटकम है वो हमारे पास 4 आ रहा है अपॉन में, और जो टोटल आउटकम आ रहा है वो कितना हमारे पास आ रहा है 48, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने 48 निकाल के रखा है यहाँ पे ना। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/12 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की। तो तीसरे वाले में हमारे पास क्या बोला गया है, तीसरे वाले, अच्छा ऊपर है सॉरी। तो तीसरे वाले में हमारे पास बोला गया है कि मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का हमें मल्टीपल चाहिए। तो आप नोटिस करोगे कि हमारे पास जो नंबर है ना, तो इतने ही सारे सिर्फ नंबर गिवन है, तो ऑलवेज जब भी मल्टीपल ऑफ 3 बोले ना, तो जो भी नंबर हो उसे डिवाइड कर दो उससे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास देखो 48 है, 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा ना। तो लिखेंगे सीधा मल्टीपल ऑफ 3। तो हमारे पास 16 ऐसे नंबर है जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा ना। फॉर्मूला लिखेंगे तो P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितना हमारे पास 16 अपॉन, और फेवरेबल कितना आ रहा है हमारे पास, सॉरी टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, तो वो 48 है। 16 में जा 16, 16 3 जा 48, तो 1/3 आएगा हमारे पास ये आंसर ना। इसी तरीके से हम फोर्थ की बात करेंगे। तो फोर्थ में क्या दिया है, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, मतलब 3 और 5 दोनों के मल्टीपल चाहिए। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। तो देखो अब डायरेक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते, पहले 3 से फाइंड करें फिर 5 से फाइंड करें। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 3 और 5 का, जिससे 15 बनेगा। अब 15 का जो टेबल होगा ना, उनको देख लो हमारे पास कि कौन कौन से नंबर है जो इनके बीच में आ रहे हैं, मतलब 13 से लेके 60 के बीच में आ रहा है। तो पहला तो हमारे पास 15 आता है, दूसरा 30 आएगा हमारे पास, दूसरा 30 आएगा, तीसरा 45 आएगा, और चौथा 60 आएगा। अब इससे नीचे नहीं जा सकते और इससे ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि लिमिटेशन हमारे पास इतनी दी है नंबर की ना। तो हमारे पास ऐसे 4 फेवरेबल आउटकम है। तो लिखेंगे हम P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम इक्वल टू, अब फेवरेबल कितना है हमारे पास, तो 4 ही है, तो 4 बाय टोटल 48 कैंसिल करेंगे तो 1/12 यहाँ पे भी आ जाएगा। लो, तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ समझना अच्छे से और सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो इसे रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पहले क्यों ना मिले हम, मिलके मुकम्मल हुए हम। थोड़ा सा ज्यादा तेज है समझना। चलो अब क्वेश्चन नंबर में 5 में क्या दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकली हो सकता है आपके लिए। देखो यहाँ पे लिखा है कि इन अ बैग देयर आर 44 आइडेंटिकल कार्ड्स। तो एक बॉक्स के मतलब एक बैग के अंदर हमारे पास 44 कार्ड्स हैं। चलो तो टोटल कार्ड हमारे पास 44 दिए गए। अब हमें साथ साथ क्या बोला गया आगे, अच्छा थोड़ा सा चालू कर लो ना यार, सॉरी जस्ट वेट। एक तो बच्चे आते रहते हैं इस वजह से, सॉरी। चलो तो हमारे पास टोटल कार्ड 44 आ चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बोला गया है, यहां बोला गया है इन 44 कार्ड्स में से विथ फिगर ऑफ सर्कल और स्क्वायर ऑन द देम। सो कहने का मतलब यहाँ पे ये जो 44 कार्ड है ना, इनके अंदर आइडेंटिकल शो किया गया है कि सर्कल वाले कार्ड और स्क्वायर वाले कार्ड, मतलब उनके ऊपर अंकित है हमारे पास, मार्क्ड है हमारे पास सर्कल और स्क्वायर। तो आगे लिखा हमारे पास कि देयर आर 24 सर्कल, और बस सर्कल कितने, चलो तो हम लिखेंगे सर्कल और स्क्वायर दोनों ही हमारे पास स्क्वायर। ओके अब आगे समझना, अब आगे क्या दिया है, ऑफ ओके 24 सर्कल्स ऑफ विच 9 ब्लू एंड रेस्ट द ग्रीन। ओके 9 ब्लू है और रेस्ट ग्रीन है। चलो 9 ब्लू, सर्कल की बात करें 9 ब्लू। ओके 9 कार्ड ब्लू है और बच्चे ग्रीन। तो टोटल हमारे पास सर्कल कितने थे, टोटल 24 सर्कल थे। 24, इस 24 में से 9 निकाल देते हैं तो 4 5 15 आएगा हमारे पास, 15। तो 15 है ना हमारे पास ग्रीन आएगा।
देखो कैसे किया समझो। पहले हमारे पास टोटल सर्कल वाले जो कार्ड है 24 है, जो कि मेंशन किया 24 सर्कल। अब उनमें से बोला गया है कि 9 ऐसे कार्ड्स हैं जो ब्लू वाले हैं और बचे हुए कार्ड ग्रीन है। तो 9 ब्लू वाले हैं, तो 9 को क्या करेंगे 24 में घटाएंगे, तो जो बचेगा वो ग्रीन हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे बोला गया है कि ब्लू रेस्ट ग्रीन, ओके, एंड 20 स्क्वायर्स। अब हमारे पास 20 स्क्वायर है और आगे दिया है 20 स्क्वायर ऑफ विच 11 आर ब्लू एंड रेस्ट ग्रीन। ओके, अब 11 ब्लू है, 11 ब्लू कार्ड है और रेस्ट ग्रीन है, तो रेस्ट ग्रीन कितना हमारे पास 9 कार्ड हो गए, 9 ग्रीन होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने इस तरीके से अपने आउटकम वगैरह निकालने। टोटल कार्ड तो हमारे पास कितने 44 है आउटकम। ओके, अब हम देखेंगे आगे क्या लिखा है कि 1 कार्ड इज दो फ्रॉम द बैग एट रैंडम, मतलब उस बैग से बिना देखे निकाला जाता है एक कार्ड। तो कार्ड आगे लिखा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज हैज द फिगर। अब उसमें से बताना कि हमें जो कार्ड निकाल रहा है उसमें कौन से फिगर से एक तरीके से। तो देखो सबसे पहले हमारे पास बात करते हैं फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाला हम सब लिखा है यहाँ पे कि सबसे पहले स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर वाले कार्ड कितने, तो स्क्वायर वाले हमारे पास कार्ड कितने 20 है, तो ये तो 20 पूरे आ जाएगा क्योंकि उसमें कलर का तो बात की नहीं, तो 20 पूरा आ जाएगा। तो फॉर्मूला लिखेंगे पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल। याद रखना ये शॉर्ट में मत लिखना, वहां पे फेवरेबल आउटकम टोटल लिखना, ठीक है ना। फेवरेबल आउटकम पूरा का पूरा कंप्लीटली लिखना, कंप्लीटली हमारे पास वर्ड लिखना। चलो अब फेवरेबल आउटकम कितना हमारे पास 20 और टोटल कितना है 44। यहाँ पर 10 टाइम और ये हमारे पास 22 अगेन 5 और अपन में 11। ठीक है, तो 5/11 टाइम में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 20/44 कट जाएगा ना। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। तो दूसरे में क्या बोला है, ग्रीन कलर। ओके, ग्रीन कलर बोला हमारे पास, ग्रीन कलर। चलो ग्रीन, ओके। अब देखना ग्रीन कलर के अंदर हमारे पास कोई शेप नहीं बोला है कि सर्कल और स्क्वायर चाहिए, तो जितने भी ग्रीन है उसे ले लेंगे। तो ग्रीन यहाँ पे 9 और 15 ग्रीन ही है, तो 9 और 15 कितना हो जाएगा 24 कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना 24। ओके, तो हम लिखेंगे सीधा 24 कार्ड। टोटल ग्रीन कितना हमारे पास 24 कार्ड है, तो फॉर्मूला वही है पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल, एक बार पूरा लिख देते हो, फेवरेबल आउटकम, आपको पूरा ऐसे लिखना है अपॉन में टोटल आउटकम इक्वल टू। अब फेवरेबल आउटकम में हमारे पास कितना टोटल आ रहा है, टोटल आ रहा है 24 और यहाँ पे दिया है 44। कैंसिल करेंगे तो ये 12 टाइम में और ये 22 टाइम में, 6 टाइम में और ये 11 टाइम में, तो 6/11 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले के। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है रियल में एक तरीके से, तो आप जितने भी दोस्त हैं उन सबको शेयर कर दो, सबको ग्रुप में ऐड कर दो और आप लोग भी व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ जाओ, ठीक है। अटैच हो जाओ मेरे साथ एक तरीके से, मैं आपकी 10th करवाऊंगा, ठीक है। चलो तीसरे में लिखा है ब्लू सर्कल। ओके, ब्लू सर्कल और आगे लिखा है एंड करके छोड़ दिया है। ये लोग गंदे लोग यार, आधा अधूरा करते हैं। ब्लू सर्कल बोला है खाली, ब्लू सर्कल। ओके ना, और तो कुछ दिया नहीं है ब्लू सर्कल के अलावा, शायद कहीं कटिंग में ले लिया हो। चलो लिखते हैं ब्लू सर्कल। अब ब्लू कार्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्लू सर्कल के अंदर बात कर रहे हैं, तो इस 12 कार्ड है हमारे पास, सॉरी 9 कार्ड है। ब्लू देखो ये ब्लू हो गया हमारे पास, और ब्लू के सर्कल के अंदर कितने बोले, सिर्फ 9 ही है हमारे पास कार्ड। अब स्क्वायर तो जा नहीं सकते ब्लू वाले में, तो हमारे पास 9 आएंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल। अब फेवरेबल कितने हमारे पास आ रहे हैं 9 और अपॉन में टोटल कितने 44। अब ये आपस में कट ही नहीं सकते, तो हमारा हो जाएगा यही आंसर, ठीक है। मुझे लगता है ना यहाँ पे इसके आगे एंड के आगे भी कुछ दिया होगा, नहीं तो ये एंड लेते ही नहीं, कुछ ना कुछ तो दिया होगा पक्का। इसमें कटिंग हो गई है इनकी, तो भी चेक कर लेते हैं। चलो आगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ दिया होगा ना तो हमारा आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि फिर हम उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे ना जो आगे दिया होगा। और अगर आंसर सही है मतलब समझो कि ये राइट है। एक बार चेक ही कर लेते हैं हम डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड सही है यार।
इसमें एंड एक्स्ट्रा ले लिया है, बाकी सही है हमारा आंसर। तो चलो फोर्थ वाले की बात करते हैं। तो फोर्थ वाले में क्या बोला है कि ग्रीन स्क्वायर बोला है ना, लिखेंगे हम ग्रीन स्क्वायर। ओके, अब ग्रीन स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर कौन सा हमारे पास एक कैटेगरी है, इसमें ग्रीन कितने 9 कार्ड है, यहाँ पे भी 9 है। चलो तो वही फॉर्मूला P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल। अब फेवरेबल आउटकम कितना हमारे पास, ये 9 है हमारे पास ग्रीन स्क्वायर, और हमारे पास टोटल कितने 44, आपस में कैंसिल आउट हो नहीं सकते, तो यही हो जाएगा आंसर। एक बार हम सारे आंसर जज कर लेते एक बार। तो 5/24 और नहीं कौन सा हमारे पास है 5 है, 5/11, 6/11, 9/44 और 9/44 करेक्ट है। तो हमारे पास सारे आंसर एकदम राइट है। और आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आपको क्लियर हो गया हो। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, ऑलरेडी यहाँ 30 मिनट प्लस चली गई है। चलो तो इसको हम पार्ट 1 रहने देते हैं, हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। ये पार्ट 2 से मेरा कोई फायदा नहीं, आप सोच रहे हो कि अलग अलग वीडियो बन जाएंगे। एक्चुअली बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट वीडियो जल्दी रेंडर हो जाते हैं, मतलब एडिटिंग हो गए जल्दी निकल आते हैं, एक्सपोर्ट हो जाते हैं, तो वो आराम से क्या होता है कम वेटेज वाले होते हैं, तो आराम से अपलोड भी हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या तुम 2 पार्ट में बांट रहे हैं। चलो तो ये एक पार्ट है, आई होप पार्ट 1 आपको समझ में आया हो। तो आप लिख सकते हो पार्ट 2। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए राधे राधे। चलो हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का वो बेसिक सॉल्यूशन। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बेसिक मैथ, ठीक है। और ये हमारे पास रहने वाला है पार्ट 2 चैप्टर नंबर 14 का। पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास क्या दिया गया है कि द मार्क स्कोर्ड फ्रॉम 100 मार्क्स बाय सर्टेन स्टूडेंट्स आर क्लासिफाइड एज बिलो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया है, मार्क्स अचीव किए हैं, जैसे 0 से लेकर 34, 35 से लेकर 50, उनके ग्रेड यहाँ पे मेंशन है। अब आगे दिया है कि अ स्टूडेंट इन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब इनको सिलेक्ट किया जाता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही सी हैज ग्रेड कौन सा लेके आ रहा है, हमें उस बेस पे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी नाउ। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट नहीं दिए हैं, तो हम क्या करेंगे उसे निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे टोटल स्टूडेंट। अब कितने दिए हमारे पास, तो देखो यहां पे संख्या दी गई कितनी 7 और 10 कितना हुआ 17 और 11 17 18 28 28 28 और 8 28 और 8 28 और 8 हमारे पास हो जाएगा लगभग 36। हाँ 36 और 4 40 और 10 50, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 50, ठीक है। चलो अब इसके जजमेंट पे हम क्या करेंगे, बाकी के आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। आपको सिर्फ ऐड करना है और काम क्लियर हो जाएगा। चलो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे सबसे फर्स्ट। तो सबसे फर्स्ट में क्या लिखा है हमारे पास कि रिसीव्ड एफ ग्रेड। अब हमें वो बच्चे निकालने हैं जिन्होंने एफ ग्रेड निकाला है। नाउ एफ ग्रेड वाले स्टूडेंट हमारे पास 7 है टोटल, तो लिखेंगे पहले जो हमारा ऑप्शन दिया रिसीव्ड एफ ग्रेड, ठीक है। एफ ग्रेड की बात कर रहे हैं, चल तो उल्टा डाल दिया, चल चलेगा। अब हमारे पास क्या रिसीव्ड एफ ग्रेड है। अब एफ ग्रेड में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, तो पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल। तो फेवरेबल आउटकम कितना हमारे पास, बच्चे कितने हमारे पास 7, और 7 को डिवाइड करेंगे हम कितने 50 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.40, ठीक है। 0.14 इसका आंसर होगा। आप लिखा ही होगा अपनी बात, तो लिखा ही सारा, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिर्फ 7 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.14 आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हो दूसरा तरीका। चलो अब हमारे पास क्या दिया, हमारे पास यहाँ पे दिया है रिसीव्ड ए ग्रेड, रिसीव्ड
कितना ग्रेड दिया है? ए ग्रेड दिया है, ए ग्रेड। ओके, अब ये बच्चे कितने हमारे पास ए ग्रेड वाले, तो 8 स्टूडेंट है, तो देखिए 8। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? फॉर्मूला होगा पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला आपका पूरा कंप्लीटली ऐसे ही लिखना, आप ऐसे शॉर्ट में मत डालना, मैं तो सिर्फ यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कम टाइम में जल्दी वीडियो बन जाए, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने 8 है, और टोटल कितना हमारे पास 50 है, जो कि हमने ऊपर निकाला है। जब हम 8 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0.16 आ जाएगा, ठीक है ना, 0.16। चलो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। अब 3 के अंदर क्या बोला गया है कि रिसीव्ड आइदर सी और डी। अब हमें सी और डी दोनों का ही चाहिए, सी और डी दोनों का ही फाइंड आउट करना है, तो सी और डी मतलब इन दोनों को निकालना है। तो ये कितना होगा हमारे पास 24 आ जाएगा। चलो तो लिखेंगे हम रिसीव्ड आइदर सी और डी, तो टोटल कितने निकाला हमारे पास 24। तो 24 के बेस पे हम क्या करेंगे, इसे निकालेंगे ना। फॉर्मूला पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम इक्वल टू, अब फेवरेबल कितना हमारे पास 24 और डिवाइड बाई 50, क्योंकि टोटल हमारे पास 50 दिया गया ऊपर ही, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.48, ठीक है। और अगर आपको ना ये नहीं मालूम पड़ा कि मैं डायरेक्ट कैसे निकाल पा रहा हूँ, तो ये मेरे पास ट्रिक्स है, आप ट्रिक लिख देना कमेंट में, मैं जल्द से जल्द उस ट्रिक पे वीडियो ला दूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फॉलो करोगे ना तो आपकी मिस्टेक होगी तो लोचा हो जाएगा। वो ट्रिक हम बाद में सीखेंगे, जब उस चीज से आप एक्सपीरियंस हो जाओ ना फिर आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो ना, ठीक है। चलो फोर्थ की बात करते हैं। अब फोर्थ में क्या दिया गया हमारे पास कि रिसीव्ड बी ग्रेड, हमें सिर्फ बी ग्रेड चाहिए, तो बी के स्टूडेंट कितने हैं 11, तो लिखेंगे हम रिसीव्ड बी ग्रेड। कितने स्टूडेंट बी ग्रेड वाले हमारे पास 11। फॉर्मूला लिखेंगे पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल इक्वल टू, अब फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास 11 है डिवाइड बाय 50, क्योंकि टोटल हमारे पास 50 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.22, ठीक है। इस तरीके से फाइंड आउट कर पाओगे आप अपने आंसर्स। बहुत इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है, सिर्फ आपको समझना और सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आप नोट डाउन कर लो, मैं सिर्फ कर लेता हूँ और बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। रोशनी तेरी, चलो पहले हम रफ कर लेते हैं, आगे बढ़ना है हमें। ओके अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास क्या दिया गया पहले से समझ लेते हैं। 7 में बोला गया है कि 2 कॉइन आर टोस्ड सिमुलेटेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ओके, 2 कॉइन को लगातार उछाला जाता है, तो पहले हमारे पास उसके आउटकम कितने होंगे, देखो टोटल आउटकम, तो ये हमारे पास 4 होंगे। अब 4 कौन कौन से होंगे पहले वो भी बता देता हूं, देखो जस्ट वेट, हेड टेल हेड और टेल, ठीक है। ये हमारे पास 4 आउटकम है, ये टोटल 4 आउटकम है, याद रखना, ठीक है। ओके अभी 4 आउटकम में हमारे पास हम इनसे क्या करेंगे, अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी में क्या दिया है, सबसे पहले हम दिया 1 हेड, पहले मैं दिया हमारे पास 1 हेड, ठीक है। अब 1 हेड कितना, ये तो 1 ही है, तो सीधी सी बात है, क्यों, अच्छा सॉरी 1 नहीं है, जस्ट वेट, हमें सिर्फ 1 हेड चाहिए। 1 हेड, देखो 1 हेड किसमें आया, देखो एक इसमें आया और एक इसमें आया, ये तो 2 आया, तो 2 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1 ही चाहिए। तो 2 बार हमारे पास क्या 2 टाइम आया 1 हेड, ठीक है। ओनली फॉर एक बार प्रोबेबिलिटी में सिर्फ एक ही बार हेड आना चाहिए, ठीक है। चलो तो हमारे पास 2 आए। अब फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम
अपॉन में टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम कितना हमारे पास 2 और अपन में टोटल 4, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। चलो दूसरे की बात करें। दूसरे में क्या दिया हमारे पास 2 हेड। अब हमें 2 हेड चाहिए कुल मिला के। 2 हेड तो सिर्फ इसमें आया, हेड हेड में आया, तो लिखेंगे हम 2 हेड, 2 हेड। तो ये तो 1 ही है खाली हमारे पास। अब फेवरेबल जो फॉर्मूला है ना हमारे पास वो तो यही है सेम। चलो चिपका देते हैं कॉपी करके सीधा। ओके अब हमारे पास तो टोटल हमारे पास क्या जो हेड है 2 टाइम वो 1 है, और टोटल कितना हमारे पास 4, तो 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में क्या बोला गया है कि एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम 1 चाहिए और उससे ऊपर। तो देखो सिर्फ एक हमारे पास ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर हेड नहीं है, बाकी सब के अंदर हेड है, तो तीनों आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो लिखेंगे एटलीस्ट 1 हेड। चलो तो कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा यहाँ पे। तो फॉर्मूला तो हमारे पास सेम ही है, फॉर्मूला तो हमारे पास सेम ही है, तो यहाँ चिपकाएंगे और रखेंगे आंसर। तो हमारे पास टोटल ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे आउटकम हो जाएगा टोटल 4। ठीक है, तो हमारे पास टोटल आउटकम 4 आ गया और जो फेवरेबल आउटकम है वो 3 आ गया। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे ना। इसी तरीके से हम फोर्थ की बात करते हैं। अब फोर्थ में दिया नो हेड, मतलब हमें एक भी हेड नहीं चाहिए, तो हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी जिसके अंदर हेड नहीं है, मतलब टीटी है खाली, तो लिखेंगे नो हेड। वो हमारे पास कितने आ रहे हैं, ओनली 4, एक ही आ रहा है जो कि टेल टेल वाला है। ठीक है, आपको रिप्रेजेंट करना है तो साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो तो लिखेंगे फॉर्मूला, लिखेंगे नहीं सॉरी कॉपी करेंगे, थोड़ा फास्ट हो जाता है इससे। चलो तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास किसके अंदर हमारे पास हेड नहीं है, टेल टेल के अंदर, तो यहाँ पे वो 1 है और अपन में टोटल आउटकम कितना है 4, लो 1/4। तो इस तरीके से आप क्लियर आउट कर सकते हो अपने आंसर। एक बार हम जस्टिफाई कर लेते हैं 1/8 नंबर, हाँ 1/2, 1/4, 3/4 और लास्ट में क्या दिया है 1/4। ओके सारे क्लियर है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है ये प्रोबेबिलिटी, बस सिर्फ समझते जाओ और करते जाओ खाली। ठीक है, वो सारी चीजें। ओके नोट कर लो, तब तक मैं चेक करता हूँ कोई बच्चे का कमेंट आया नया। रोशनी हाय सर, हाय बच्चा कमेंट कर रहा है। ओके बेसिक मैथ पढ़ रहा है एक्चुअली। चलो रफ कर लेते और बढ़ते हैं आगे। ओके चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दिया गया है कि अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क एंड विच आर नंबर्ड 1 to 90। मतलब कहने का मतलब एक बॉक्स है, उसके अंदर हमारे पास क्या है 90 डिस्क पड़ी हुई है और उनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेके 90। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल आउटकम है वो तो हमें मिल गया, टोटल आउटकम आउटकम वो हमारे पास 90 है। ठीक है, टोटल आउटकम हमारे पास 90 है। अब हमारे पास क्या दिया है उसमें हम फर्स्ट से चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आगे भी पढ़ लेते हैं। आगे लिखा है कि इफ वन डिस्क ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर। जो क्वेश्चन दिए गए हमें क्या करना है, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, चलो बहुत आसान है, सिर्फ समझना अच्छे से। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है, अ सिंगल डिजिट नंबर, यहाँ पे दिया है फर्स्ट में सिंगल डिजिट नंबर। तो आप नोटिस करोगे ना कि 1 से लेके 90 के बीच में या फिर 1 से लेके 90 के अंदर सिर्फ सिंगल डिजिट की बात करें तो हमारे पास 1 से लेके 9 तक के नंबर है, क्योंकि उनमें 1 तो सिंगल डिजिट, 2 सिंगल डिजिट, 3 सिंगल डिजिट, ये सारे के सारे सिंगल डिजिट है। 92 डिजिट है, तो वो नंबर 2 डिजिट वाले कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 9 ही लिखना है यहाँ पे। तो टोटल हमारे पास जो नंबर है ना वो 9 है। ठीक है, कौन से, सिंगल डिजिट नंबर। फॉर्मूला लिखेंगे हम P of E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने निकल रहे हैं, 9,
और टोटल कितना है 90, तो 9 वन जा 9, 9 10 जा 90, तो 1/10 आ रहा है हमारे पास सबसे फर्स्ट वाले का ना। सेकंड की बात कर लेते हैं। अब सेकंड में क्या दिया गया हमारे पास, सेकंड में दिया है कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर देखना है हमें 1 से लेकर 90 के बीच में ऐसे कितने नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो लिखेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। देखो इसे तो हम जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेकिन इसे नहीं कर सकते, तो मैं आपको बता देता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर होते कौन कौन से हैं ना। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का 5 का 25, 36, 49, 64, 88 64 और 9 9 81 81। तो हमारे ये जो सारे नंबर है ये किसी न किसी के परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और इनसे ऊपर जाएंगे तो हम 90 क्रॉस कर जाएंगे और 90 क्रॉस हमें करना नहीं है, ठीक है। चलो तो हमारे पास टोटल मिला के ये 9 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल जो फेवरेबल आउटकम है वो 9 आ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला डालेंगे, फॉर्मूला चालाकी करते हुए हम कॉपी पेस्ट करेंगे। मस्ती करूँ मतलब कहने का अर्थ है ना कि थोड़ा वीडियो की लेंथ कम हो जाती है जिससे मैं आसानी से एडिट और पोस्ट कर सकता हूँ। अब हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम वो कितने आ रहे हैं, वो हमारे पास 9 आ रहे हैं और टोटल हमारे पास कितना 90, तो 9 1 जा 9, 90, 9 10 जा 90, ठीक है। तो ये हमारे पास 1/10 हो गया ये भी। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की। तीसरे वाले में क्या लिखा है यहाँ पे कि आर नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब 3 से कितने नंबर डिविजिबल है, देखो जब भी कभी मल्टीपल डिविजिबल पूछना है सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जितने भी नंबर है उसे डिवाइड कर दो। तो अगर 90 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास 30 आएगा, तो ऐसे नंबर 30 है जो 3 से डिविजिबल है। तो लिखेंगे हम फॉर्मूला P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, लिख दिया ना देखो फास्ट नाउ। अब कितना हमारे पास ऊपर 30 और नीचे 90, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 आएगा इसका आंसर। नाउ एक लास्ट फोर्थ वाला, इसमें क्या बोला है कि परफेक्ट क्यूब नंबर, हमें परफेक्ट क्यूब भी चाहिए, चलो निकालते हैं। लिखते हैं परफेक्ट क्यूब, ओके। अब ये कौन कौन से पहले उसे भी रख देते हैं हम। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 24 मतलब 64, 5 का कोई क्यूब 125 होता है जो कि 90 के ऊपर नहीं, वो नहीं ले सकते हम, ठीक है। तो हमारे पास ये जो टोटल है ना जो फेवरेबल आउटकम है वो 4 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं हमारे पास, ये हमारे पास 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम अपना P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम और अपॉन में टोटल आउटकम, सिर्फ कीमत रख देनी है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास 4 और टोटल आउटकम कितने हमारे पास 90, कैंसिल करेंगे ये 2 से और ये 45 से ना, तो 2/45 होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप 1 से लेके 4 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो कि किस तरीके से किसे सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, सिंपल है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चल नोट कर लो आप। ओके क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, अच्छा वो ऊपर किया गया है कि 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रू एट द सेम टाइम। ओके अब देखो हमने एक डाइस से प्रोबेबिलिटी निकाला था पार्ट 1 के अंदर, वो मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि ये आते ही रहता है हमारे पास काम। हम कौन से पेज पे चल रहे हैं, हमारा पेज है 20, तो इसे हम 19 पे लेके आए। ओके चलो तो अब हमारे पास क्या 2 डाइस है ब्लू और 1 ग्रे, आगे लिखा हमारे पास कि आर थ्रो एट द सेम टाइम, तो उन्हें क्या एक साथ फेंका जाता है। अब आगे लिखा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 डाइस या टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज। अब ये सारे जो नंबर्स हैं वो हमें दिख रहे हैं, वो हमें बताना है खाली, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण हरे मुरारी, सम बोला ना, सम ना, तो
टोटल पहले बात करते हैं हम, टोटल। तो टोटल आउटकम हमारे पास 36 है, ठीक है, क्योंकि 2 डाइस के जब हम आउटकम निकालेंगे ना सारे, तो टोटल ऐसे निकलेंगे जो कि हमारे पास टोटल 36 होंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बोला गया हमारे पास फर्स्ट वाले में 10, मतलब कहने का अर्थ ये ना कि हमारे पास जो पहला डाइस है और जो दूसरा डाइस है, इन दोनों का सम हमारे पास 10 होना चाहिए, ठीक है। तो 10 कितने का होगा, देखो 10 10 10 10, इसमें तो हमारे पास ऊपर ही होगा 10 से, 10 यहाँ पे होगा, देखो 6 4 10, 5 5 10 और 4 6 10, ठीक है। ये 3 ऐसे डिजिट है, ये 3 ऐसे आउटकम है जिससे क्या होना है, हमारे पास 10 बन रहा है जो भी सम करके, ठीक है। तो हमारे पास जो 10 है वो 3 के ही आउटकम निकल रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, ओके। अब फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास 3 और टोटल आउटकम कितने 36, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 1/12 होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो सेकंड की बात कर लेते हैं। अब सेकंड में क्या बोला गया कि 13, अब इस बार में 13 चाहिए। अब 13 देखते हैं कितने का आ रहा है, 13, ओके। आपने पास अगर देखेंगे ना तो मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे आ सकता है कि 6 और 6 12, लेकिन 12 से ज्यादा तो निकल ही नहीं रहा है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ये हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट है। जस्ट वेट, यहां पे लिखेंगे इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल का जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होता है ना इम्पॉसिबल का, वो होता है P ऑफ E इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर 0 नीचे 36, तो भी 0 आ जाएगा हमारे पास। चलो लेकिन ऐसे ही लिखना, एग्जाम के अंदर आए तो आपको ऐसे फॉर्मूला डालना है, ऊपर हमारे पास फेवरेबल आउटकम आ ही नहीं रहा है तो 0, और नीचे हो जाएगा टोटल कितना 36, 0 को 36 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही रहता है। चलो तीसरे की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या लिखा है पहले उसे समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मल्टीपल ऑफ 3 और 4, मल्टीपल ऑफ 3 और 4, ठीक है। तो हमें मल्टीपल निकालने हैं 3 और 4 के नाउ। तो हम चलते हैं पिछले पेज पे। अब ध्यान देना थोड़ा सा अच्छे से, मैं इस आउटकम की हेल्प से क्या करेंगे, अपने उसकी कीमत निकालेंगे नाउ। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो हमारे पास जो क्वेश्चन में बोला था ऑलरेडी कि जितनी भी नीचे हमारे पास इनकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, इनका सम ही होगा, सबका सम ही निकालना है हमें, ठीक है। तो 3 और 4 का हम सम निकालेंगे, 3 और 4 का सम। चलो तो पहले हमारे पास देखो मैक्सिमम अगर सम करते ना तो 6 और 6 12 तक जा रहा है नाउ। तो यहाँ पे 3 और 4 की बात करें तो 3 6 9 और 12, ठीक है। फिर 4 8 12। अब इनके आउटकम क्या है ना वो खाली लिख लेते हैं। देखो अब 3 1 और 2 से बनता है, 1 और 2 से 3 बनता है, और 2 और 1 से बनता है, ठीक है। बाकी अगर किसी नंबर को जोड़ोगे ना तो 3 नहीं आएगा। देखो 2 और 2 4 आ रहा है, 1 और 1 2 आ रहा है, 3 और 1 4 आ रहा है, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर है जिनको ऐड करने पर 3 बन रहे हैं। नाउ 6 की बात करते हैं, 6 बन रहा है हमारे पास 6,6 से, ओके। एक तो हमारे पास ये आ ही रहा है, नहीं ये नहीं आएगा, सॉरी 6 6 6 6 6 6, हाँ देखो 1 और 5 6, 1 और 5 6, फिर उसके बाद हमारे पास 1 और 5 6, 2 और 4 6, जस्ट वेट 2 और 4 6, 2 और 4 6 हो गया, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है ये, 2 और 4 6, जस्ट वेट, हाँ थोड़ा ये स्मार्ट बोर्ड भी कभी कभी गड़बड़ कर देता है, यहाँ अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, 2 मिनट। ओके अब सही है। तो 2 और 4 6 हो गया हमारे पास, 1 और 5 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 3, 3 6, उसके बाद 3 और 3 6, 4 और 2 6, 4 और 2 6, उसके बाद एक और 6 आएगा हमारे पास, देखो 5 और 1 6, 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया,
यहाँ पे 6 की फाइंड कर ली, 9 की चेक कर लेते हैं 9, तो 9 की हमारे पास 5 और 6 नहीं ज़्यादा हो जाएगा ये, 4 6 10 देखो 3 और 6 9, 3 और 6 9, 3 और 6 9, 4 और 5 9, 4 और 5 9, 5 4 9 और यहाँ पे 6 3 9। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, देखो 3 6 9 4 5 9 5 4 9 और 6 3 9, लो मैं वो लिख ली है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम 12 के देख लेते हैं। तो 12 के लिए सिर्फ एक ही आउटकम है हमारे पास, 6 और 6, तो 6, 6 हमारे पास ये। चलो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो आउटकम हमारे पास 3 का ही मल्टीपल निकला है। ठीक है, क्योंकि ऐड करने पर देखो ये 3 के मल्टीपल आ गए हमारे पास सब। नाउ अब 4 की भी बात कर लेते हैं, तो 4 किस में आएगा हमारे पास, 4 ऐड करने पर देखो 1 और 3 4, 1 और 3 4, 2 और 2 4 और 3 और 1 4। ठीक है, और किसी नंबर 4 आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। चलो, तो 8 चेक कर लेते हैं, 8 कितने में आ रहा है, 8, 6 और 1 8 पॉसिबल नहीं, 6 to 8, हाँ 6 to 8, 6 to 8 5 3 8, 6 to 8 5 3 8 4 4 8 4 4 8, फिर हमारे पास 4 4 8 3 5 8 3 5 8 और 2 6 8। ठीक है, ये 8 आ गया। अब 12 की बात करते हैं, तो 12 इसमें 12 12 12 ऐड करने पर 12 बनना चाहिए, 12 तो एक ही बन रहा है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। देखो यहाँ पे भी 6,6 आ रहा है ना। अब देखो हमारे पास ये, अब इससे मैक्सिमम नहीं बन सकते हमारे पास, और हम 12 से ऊपर भी नहीं जा सकते, क्योंकि सम है ना मैक्सिमम 6 मतलब 12 ही बन रहा है हमारे पास। तो हमारे पास देखो आउटकम कितने आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ रहे हैं, जिनमें से हमारे पास 6 6 क्या कॉमन ही है, तो इसको हम हटा देते, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो ये 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 आउटकम ऐसे हैं जो 3 और 4 के मल्टीपल है। तो मल्टीपल हमें ऐसे निकालने पड़ेंगे यहाँ, और मल्टीपल कैसे होना चाहिए कि उनको ऐड करने पर वो 3 बन रहा हो। ऐड करने पर देखो ऐड कर रहे हैं तो 3 बन रहा है, इनको ऐड कर रहे हैं तो 6 बन रहा है, लेकिन है तो 3 का ही मल्टीपल 6। तो इस तरीके से हमें चेकआउट करना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल आउटकम आ रहा है 20। ठीक है, हमारे पास टोटल जो आउटकम आ रहा है वो आ रहा है 20। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास 20, और फेवरेबल कितने टोटल कितने, सॉरी फेवरेबल कितने हमारे पास 20 और टोटल आउटकम कितने हमारे पास 36। इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो 2 10 20, यहाँ पे 18 2 36, 2 5 10, एंड यहाँ पे 5/9 हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, 5/9। इसी तरीके से हम फोर्थ की फाइंड बात कर लेते हैं। तो फोर्थ में इस बार क्या लिखा है, लेस देन और इक्वल टू 12। ओके, मतलब 12 से छोटे भी चलेंगे और 12 तक भी चलेंगे। तो देखो बाकी सारे नंबर को हम ऐड करेंगे ना, तो 12 डिजिट से कम ही आ रहे हैं। देखो 6 और 5 कितना हो रहा है, 11, 5 और 6 11, 12 से छोटे ना ऐड करने पर, और 6 6 भी चाहिए हमें। उसमें बोला कि लेस देन मतलब लेस देन और 12 इक्वल चाहिए एक तरीके से। चलो ओके, जस्ट वेस्ट। तो अब स्टेटमेंट में लिखा है लेस देन, अरे कहाँ गया, जस्ट वेट, लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल 12। मतलब उधर हमारे पास प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जोड़ने पर 12 भी आना चाहिए और 12 से छोटे नंबर भी आने चाहिए ऐड करने पर। हाँ, तो वो तो आ रहा है, तो टोटल 36 ही है यहाँ पे। तो फॉर्मूला हमारे पास आएगा यहाँ पे P ऑफ E फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम कितना हमारे पास 36 और टोटल कितना है 36, काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। नाउ एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सारे के सारे आंसर। देखो 9 में 1/12, 0, 5/9 और 1, लो सारे करेक्ट है। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास
सेक्शन डी का और लास्ट चैप्टर का भी। चलो सो हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अब 10 में क्या दिया पहले समझ लेते हैं कि देयर आर 5 वाइट 7 रेड और 4 ब्लैक एंड 2 ब्लू आइडेंटिकल बॉल। ओके, बॉल से हमारे पास, तो चलो पहले लिख लेते हैं वाइट बॉल कितनी हमारे पास, वाइट बॉल 5 है, ठीक है। रेड बॉल तो रेड बॉल हमारे पास कितनी दी गई है, 7। नेक्स्ट में ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल दी गई हमारे पास 4 और ब्लू बॉल ये हमारे पास दी गई है कितनी, 2, ठीक है। ये हमारे पास 4 कलर्स हैं बॉल के, 5 वाइट है, 7 रेड है, 4 ब्लैक है और 2 ब्लू है, ठीक है। और इन द बॉक्स मतलब एक बॉक्स के अंदर, तो पहले इसे ऐड कर लेते हैं। तो 7 और 5 12 और 6 18 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, 9 5, हाँ सही है। चलो तो हमारे पास ये टोटल निकला है। चलो अब हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आगे बोला गया है कि 1 बॉल सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, तो एक बॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है रैंडम तरीके से, मतलब कोई भी बॉल आ सकती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्ट बॉल इज, ओके, आइदर व्हाइट और ब्लू, मतलब हमें व्हाइट और ब्लू बोला गया है, ठीक है ना। आइदर व्हाइट और ब्लू, ठीक है। अब आइदर व्हाइट और ब्लू बोले तो व्हाइट कितनी बॉल है, तो व्हाइट 5 है और ब्लू की बात करें तो व्हाइट ब्लू है हमारे पास 2 है, तो दोनों ऐड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला चिपका देंगे, P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल। अब फेवरेबल आउटकम कितना हमारे पास 7 आ रहा है और टोटल कितना हमारे पास, टोटल हमारे पास 18 है। ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। चलो सेकंड की बात करते हैं। अब सेकंड में क्या बोला है कि आइदर रेड और ब्लैक, आइदर रेड और ब्लैक, ठीक है। फॉर्मूला सेम होगा तो मैं कॉपी कर दे रहा हूं यहां पे डायरेक्टली, ओके। अब हमारे पास रेड और ब्लैक की बात कर रहे हैं। चलो रेड, तो रेड कितने हमारे पास 7 और ब्लैक 4, तो टोटल होंगे हमारे पास 11। नाउ तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने आए, 11 और टोटल कितना हमारे पास 18, कैंसिल आउट होगा नहीं, हमारा हो जाएगा यही आंसर। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है तीसरा हमारे पास, थर्ड। यहां बोला गया है नॉट वाइट नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है हमारे पास P ऑफ E वाला, P ऑफ E हमारे पास फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, ठीक है। तो अब हमारे पास जो व्हाइट है, नॉट व्हाइट बोला है, नॉट व्हाइट मतलब व्हाइट हमें चाहिए ही नहीं, तो व्हाइट कितनी 5 है, तो 18 में से 5 निकालेंगे कितना आएगा 13, ठीक है। तो हमारे पास नॉट व्हाइट जो बॉल है वो 13 है, तो फेवरेबल आउटकम में 13 और टोटल आ जाएगा 18, कैंसिल होगा नहीं, कैंसिल आउट, तो आंसर हो जाएगा यही वाला, ठीक है। चलो अब बाकी को हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा हमारे पास कम है, थोड़ा सफाई अभियान लाना पड़ेगा इसके लिए, जस्ट वेट, बोर्ड थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट कौन सा हमारे पास, फोर्थ वाला पॉइंट है, फोर्थ वाला। अब फोर्थ वाले में क्या लिखा है हमारे पास, नाइदर व्हाइट और नॉर ब्लैक, नाइदर व्हाइट और नॉर ब्लैक। इसका मतलब होता है कि ना तो हमें व्हाइट चाहिए और ना ही ब्लैक चाहिए। तो देखो व्हाइट कितनी हमारे पास 5 और ब्लैक कितनी 4, तो 5 4 9 हो गया, तो टोटल में से हम 9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 9, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास वही है P ऑफ E वाला, फेवरेबल आउटकम वाला, तो इसको फिर से हम चिपका देते हैं, ओके। अब हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो 9 है और टोटल आउटकम हमारे पास 18 है, तो 9 में 9 9 2 18, मतलब 1/2 निकलेगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर।
और आई होप कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए राधे राधे।